हेलो स्टूडेंट, रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्या था कि अभी तक हम बहुत बेसिक पे काम कर रहे थे और अभी भी हमें बहुत सारा बातें करनी है आपसे बेसिक पे, बट एक दो आज हम क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। आप ये देखिएगा कि कैसे जो भी हम बेसिक चीज़ें करा रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक डिब्बे में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और बाकी अच्छी गुणवत्ता के हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत 2 दशमलव के स्थान तक बताना है। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, एक अपने पास कोई बॉक्स है, उसमें क्या है 780, मतलब 780 बनाना है, केले हैं। अब उसमें से कह रहा है 130 केले हैं, क्या वो सड़े हुए, मतलब खराब हो गए हैं। तो वो पूछ रहा है कि जो बचे हुए केले हैं, जो अच्छे वाले हैं, उसका परसेंटेज वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। बोला अपने पास टोटल कितने बनाना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास, टोटल 780 बनाना है। कितना है, 780 है। अब अगला कह रहा है कि जिसमें से 130 बनाना क्या है, सड़े हुए हैं, मतलब खराब है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 130 घटा लेंगे। घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो जो अच्छे, अब यही तो कह रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले कितने केले हैं, तो ये अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। क्या है, अच्छे, ये अच्छे केले हैं। तो हमें एक चीज यही पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना है अच्छी गुणवत्ता। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे कह सकते हैं दोस्तों कि अपने पास केले कितने हैं, टोटल अपने पास जो बनाना है वो कितना है, 780 है। क्योंकि जब भी हम परसेंटेज वैल्यू हम निकालते हैं, मैंने बार बार ये चीज़ें आपको समझाई हुई है, वो हम टोटल वैल्यू पे ही परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं अपने पास टोटल कितने, 780 है। अब इसमें से कितने अच्छे हैं, 650 है। अब हमें ये चीज़ ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है। अगर परसेंटेज वैल्यू पूछता है तो हमें क्या होता है, 100 से क्या करना पड़ता है, 100% से गुणा करना पड़ता है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, 0 से 0 काट दो, 13 25 65 आ गया और 13 छक 78 आ गया। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ें देखोगे, 5/6 आ गया। कितना आ गया, 5/6। अब हमें एक चीज़ें यहाँ से ध्यान देनी होगी कि हमने बार बार इसी चीज़ के लिए इस चीज़ें करवा रहा था आपके बेसिक, कि 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे, हमने आपको बता रखा है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/6 की क्या होती है, 16 सही 2/3%। कितना है, 16 सही में 2/3%। तो अब हमें 5/6 चाहिए, तो हमें बेस देखना पड़ेगा। तो ये कितना इसका है, 6 गुना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 16 25 80 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमें इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन सही फ्रैक्शन में करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 80 का ऐसे ही रहेगा, प्लस में 3 त्रिका 9 1/3। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे 83.1/3%। तो यहाँ से हम जब भी इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 83 सही 1/3%। लेकिन आप लोग यहाँ एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपका जो है ऐसे आपकी आंसर नहीं दे रखा, आपका ऑप्शन अलग दे रखा है। बट यहाँ से आपको चीज़ समझनी होगी कि जैसे 83, यहाँ से आप समझेंगे जैसे 83 सही 1/3%, इसका मतलब ये भी होता है 83.33। ये सेम ही चीज़ है दोनों। तो यहाँ से अगर आपको अपना ऑप्शन देखना है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक, तो सी हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ है, अब आपको क्या है, स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने 4 से 5 स्टेप इस क्वेश्चन में गए हुए हैं। तो हमें एक स्मार्ट अप्रोच वो होनी चाहिए आपके पास, जो एग्जाम पॉइंट से आपको ऐसे बिल्कुल नहीं जाना एग्जाम में। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बट अभी पहले हम इसका बेसिक समझे। जैसे अगर मुझे एक क्वेश्चन करना होता एज ए स्टूडेंट, तो मैं क्या करता, 5/6 है ना दोस्तों, मैं इस वैल्यू को सॉल्व नहीं करता। क्यों नहीं करता, हमें पता है कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। अब हमें 5/6 की पूछा है, तो 5 का क्या है, मल्टीपल है, तो 16 25 80। इसमें कहीं भी ऑप्शन अगर 80 के आसपास कोई दिख रहा था तो आपका 83 था। तो आपको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत यहाँ तक नहीं थी। अब एक और तरीका है जैसे हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक है जैसे हमें इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना है।
हमें एक चीज यहाँ से देखनी होगी, जैसे 780 केले हैं और 130 केले सड़े हुए हैं, तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि कंपेयर किया गया, क्वेश्चन में क्या किया गया है, कंपेयर किया गया। तो हम इसको कंपेयर करके भी तो कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 780 को 10 से 10 ये आपका कट जाएगा। देखिए यहाँ क्या होगा कि 10 से आपका 10 ये कट गया और 10 ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 78 सही, 78 ये बचा और 13 ये बचा। अब फिर से आप इसको काटोगे क्या आ जाएगा, 13 6 78 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13 1 कम 13। तो यहाँ से आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, जब आपको एग्जाम पॉइंट्स करना है कि अपने पास टोटल केले कितने हैं, 6 है, उसमें से एक केले क्या आपके हो गए, खराब हो गए। तो कितने केले सही बचे हुए हैं, 5। तो अपने पास टोटल 6 केले हैं, एक केला खराब होगा, कितना बचा है, 5 इंटू 100। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 83 सही, 1/3%। तो आपको बेसिक्स जानना जरूरी है। बट क्या है कि मैं बार बार यही चीजें आपको समझा रहा था कि आप अपने एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन का यूज करते हैं, कैसे अपना जो मैंने पढ़ा रहा हूं बार बार, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो शायद आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो भी चीजें मैं करा रहा हूं ऐसे नहीं करा रहा हूं, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। तो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, कहता है कि एक व्यक्ति का वेतन ये 8100 है। एक व्यक्ति का वेतन कितना है, 8100 से बढ़कर 9000 हो गया है। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ये भी आपका सीपीओ 2019 का इवनिंग का है और वो भी आपका सीपीओ का ही था पेपर, ये भी आपने ध्यान दिया हो। अब कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, क्या है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि पूछा है। अब आप एक चीज और नोटिस करिए, ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन बार बार जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी फॉर्म में ऑप्शन आ रहा है। 11 सही 1/9%, 13 सही 7/9%, 9 सही 1/9%, 6 से। तो आपको यही चीजें मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरा क्वेश्चन कराने का कोई पर्पज ऐसा नहीं था, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था आपको कि मैं जो करा रहा हूं प्रॉपर एग्जाम पॉइंट से ही करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बस 2-4 दिन आपको लगेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप आज क्वेश्चन में देख ही रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया। तो कैसे कह रहा है, एक व्यक्ति का वेतन क्या था, 8100 था। अब ये बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 9000 हो गया। कितना हो गया है, 9000 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, 900 की। कितनी हुई है, 900 की। तो अगर जब हम इसके बेसिक से जाएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, व्यक्ति का वेतन कितना, 900 बढ़ा हुआ है। और कितने बढ़ा हुआ है, हमेशा मैंने कहा है पहले 81 था, बाद में 9000 हुआ ना, तो कैलकुलेशन हमेशा क्या होगी, 8100 पे ही होगी, क्योंकि इसी पे 900 बढ़ा हुआ है। तो हम इसको क्या है, अब देखिए क्या है कि परसेंटेज वैल्यू निकालें, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई 100% से। यहाँ से आपका 2 से 2 जीरो कट गया, 9 से काटोगे 9 कम 9 9 9 81। तो ये आपका क्या आ गया, 1 सही 1/9 नहीं 1/9 इंटू 100%। यहाँ से आपको पता है, आपको मुझे लग रहा है ये वैल्यू तो आपको एकदम दिमाग में सेट हो गई। 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%। क्या होता है, 11 सही 1/9%। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन ये है, ये आपका सही ऑप्शन है। तो देखिए कितने आसानी से आपके क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, और ऐसा वैसा नहीं है, सीपीओ का पेपर में आया हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर आप अपने दूसरे तरीके से जाएंगे बहुत टाइम लेगा। आपको हर एक कंडीशन में बस एक ही काम करना है, बार बार जो डाटा मैंने लिखाया हुआ है उस पर काम करना है। और जितनी बार आप उस पर काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीसी है तो आपका सिलेक्शन 110% होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगर मैं चलो इसको दोस्तों दूसरे मेथड से करता हूं, जैसे मैंने मान लिया कि अपने पास क्या है, 8100 है। क्या है, 8100 बढ़कर कितना हो गया, 9000। कितना हो गया, 9000। 2 जीरो हमें काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट। ये हो गया 81 और ये क्या हो गया 90। ये किससे कटेगा, 9 9 81 और 9 दहाई में 90 हो गया ना। अब आप ये रेशियो बना ले, तो कोई पहले हमारे क्या था, वेतन मान लो 9 था, बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। कितने की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि किस पे हुई, 9 पे हुई। और हमें क्या परसेंटेज वैल्यू निकालनी, देखो कितनी आसानी से आ रहा है, आ जाए आंसर आया कि नहीं, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। देखिए एक लाइन में आप अगर चाहोगे ना, ये मतलब आपको करना ही नहीं है, विदाउट पेन के भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं करना था, हमें क्या करना था, इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई कर लेना था।
हमारा कितना आ गया था, चीजें सीधा 9 से 10 हो गई। हमें पता है 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि किस पे हुई है, 9 पे हुई है। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो हमें पता है 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9 हो गया। मतलब आपको विदाउट पेन के भी सारे क्वेश्चन आने की मतलब हैबिट हो जाएगी। अभी टेंशन नहीं लेना है, आपको भी ये चीजें आएगी, धीरे धीरे आएगी, पेशेंस रखिए बस, कोई टेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। फिर से हम आज एक अपने बेसिक पे ले जाते हैं। 1-2 पॉइंट और हमें आपसे डिस्कस करना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट उसके भी हम अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ा सकते। लेट्स स्टार्ट। हमने ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई थी कि 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है। मैंने पहले भी समझाया था। इसी प्रकार 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है, 300% की 3 होती है, 400, तो ये मैंने समझाया था। इसका मैंने उल्टा भी बताया था। एक अपने आप में क्या होता है दोस्तों, एक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 2 अपने आप में क्या होता है, 200% होता है। 3 अपने आप में क्या होता है, 300% होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी क्लास में समझा। ऐसे अगर हमें 1700 की बात करना है तो 17 की बात करना है तो 17 अपने आप में क्या होता है, 1700%। ऐसे अगर मुझे 1900 की बात करनी है, 19 अपने आप में क्या होता है, 1900%। तो इस चीज़ों पे आपको इसलिए ध्यान देना है कि आगे का जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ टोटल इसी बेस पे हमारा कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान देना है। बार बार आप काम कर रहे हो ना, आप बार बार कॉपी पेन लेके उसको बार बार लिखिए, आपको हर एक डाटा यहाँ फीड होगा। हम अगले क्वेश्चन की जैसे बात करते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 37/3 इन परसेंटेज, परसेंट। हमें क्या करना है कि फ्रैक्शन वैल्यू को अब किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। हम इससे पहले क्या कर रहे थे, अपने परसेंटेज को किस में चेंज कर रहे थे, फ्रैक्शन में। लेकिन अब हमें क्या करना है, अपने इस डाटा को परसेंटेज में ना परसेंटेज में चेंज करना है और फ्रैक्शन से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया आपका 33/3। अब हमें इसको किस में चेंज करना है दोस्तों, परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम अगर परसेंटेज में चेंज करने हम अगर बेसिक से इसके जाएंगे तो क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 100% से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 3300/3 आ जाएगा। अब आपका काम क्या है, इसको भाग दोगे। भाई ये बहुत बड़ा स्टेप है, इससे हमें जाना नहीं है, ये सारी चीज़ें बेकार की है। अगर हमें इसी मेथड से करना होता तो हम इतनी मेहनत नहीं करते। हम देखिए अभी अपना स्मार्ट अप्रोच कैसे इस पर लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चीज़ें आएगी, आपको टेंशन नहीं लेना। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 37/3। अब हमें इसको किस में करना है, आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी। इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए। किस में दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन मतलब सही भिन्न में। तो इसको करेंगे तो 12×3=36, मतलब 12 सही 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त, क्योंकि 12×3=36 और 1 37/3, इसका मतलब यही होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 12 सही 1/3। अगर हम यहाँ से देखेंगे 12 की अगर परसेंटेज वैल्यू होगी तो 1200 होती है। अभी मैंने समझाया है 1200%। और 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, बार बार मैंने लिखाया हुआ है, 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। तो यहाँ से आप इसमें क्या करोगे, 33 सही 1/3%। जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 1233 सही 1/3%। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है ये चीज़ें, मतलब आपको 1% में गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने अगला क्वेश्चन ले लिया 9/4। क्या ले लिया, 9/4। अब दोबारा हमारा काम क्या है, इसको क्या करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में। 4 दूनी 8 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब हमें पता है यहाँ से 2 की अगर परसेंटेज वैल्यू लेंगे 200% होती है ना दोस्तों, 200%। अब 1/4 की क्या होती है, 25%। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे 225%। कितने आसानी से आपकी ये चीज़ें आ रही है। हम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं 13/4%। 13/4 हम इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करें 4×3=12, 1/3, सॉरी 4×3=12 1/4। यहाँ से हम एक चीज़ फिर से देखेंगे, 3 का कितना होता है अपने आप में, 300% होता है। 3 कितना होता है, 300%। और 1/4 क्या होता है, 25%। आपकी कितने वैल्यू आ गई, 325%, 325%। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 23/6। यहाँ आप लोग थोड़ा सा फंसोगे, कंफर्म है, 23/6। अगर हम इसको करें, इसके 2 तरीके करने के मैं समझा रहा हूँ। पहला मेथड आपका ये है, मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 6×18। क्या है, 6×18 और 5 क्या होता है, 23। क्या होता है, 6×18 और 5 23।
तो 3 सही 5/6 लिख सकते हैं ना। 6 3 18, 5 23/6, यही वैल्यू हमने ली। 3 अपने आप में क्या होता है दोस्तों, 300% होता है। क्या होता है, 300% होता है। प्लस हम करेंगे, अब हमें पता है कि 5/6, तो हमें यहाँ से एक चीज़ें पता होनी चाहिए। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। अब हमसे क्या पूछा है, 5/6 की पूछा है, मतलब ये इसका कितना है, 5 गुना है। कितना है, 5। तो हम 5 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 16×5 = 80 हो जाएगा, और 5 दूना 10/3। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी भी ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी, तो हमें क्या करना है, छोटी करना है। 80 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 1/3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 83 सही 1/3, ये आ जाएगा इसका। तो जब भी हम इसमें ये जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 83 सही 1/3%। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 383 सही 1/3%। तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें और क्लियर हो रही होगी, कितने आसानी से हर एक फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं, जितने भी डाटा आपके 10 सालों के आए हुए हैं आज तक, हमने वैसे ज़्यादातर डाटा 2017 से लेके अब तक के एग्जाम के लिए हुए जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी डाटा बार बार आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं एग्जाम में, वही मैंने डाटा उठा रखा है। और आई होप, मेरी 100% गारंटी, ये सारी चीज़ें आप जब क्वेश्चन करोगे ना, उड़ाओगे। एक मिनट नहीं लगेगा एक क्वेश्चन करने में, आपको 10 से 5 सेकंड लगेगा। चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी जो कराया, इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। हमने मेथड एक बताया, एक और हम कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, आपको अपना थोड़ा सा अलर्ट माइंड रखना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको लिख सकता हूँ 6 चौक 24 -1/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 चौक 24 और 24 में से 1 घटाएंगे 23/6 ही आएगा ना। तो 4 अपने आप में क्या होता है, 400% होता है। क्या होता है, 400% होता है। -1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। और ये वाली तरीका घटाने का मैंने पहले ही क्लास में आपसे परसेंटेज के डिस्कस किया हुआ था, मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे हम किसी भी वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू को घटाते हैं। हमको कुछ करना नहीं होता है, जैसे यहाँ 400, यहाँ 16 नहीं आपको घटाना, एक ज़्यादा घटाना, क्या 17 घटा दो। 17 आप यहाँ से घटाओगे तो 383 आ जाएगा। और इस 3 में से 2 आपको क्या करना है, घटा देना। 3 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा, 1/3। देखिए सेम आ रहा है ना आंसर, जो आंसर यहाँ आ रहा है वही आंसर यहाँ आ रहा है। तो आपको मैंने ये भी काम करा रखा है, कभी भी 100 में से, 400, 500 में से कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को घटाते, मैंने पहली क्लास में सारी चीज़ें आपको समझाई थी। और हर एक चीज़ का अब आपको इम्प्लीमेंट दिख रहा है कि क्यों ये बताया गया था, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 36/6। अब अगर हम इसको करें दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको बनानी आती है तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 6 6 कितना होता है, 36। तो 6 सही 1/6 लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा वक्त 36 1 37 तो हम इसको 6 अपने आप में क्या है, 600% है। क्या है दोस्तों, 600% है। ये अपने आप में 600% है, प्लस 1/6 अभी मैंने बार बार कह रहा हूँ, 16 सही 2/3। तो क्या हो जाएगा, 616 सही 2/3%। देखो एक एक वैल्यू इतनी बार आ रही है ना, आई होप, मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं, 99% चीज़ें याद हो गई होगी। 1 से लेके 1/20 तक आपको बहुत सारी डाटा एकदम क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ें बार बार आपको आ रही है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं है। यही काम अभी कम से कम 15 दिन परसेंटेज में चलेगा, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद जब हम प्रॉपर क्वेश्चन उठाएंगे, वो भी किसके, सीपीओ के, एसएससी जीडी एनटीपीसी, प्रॉपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको एकदम हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगला क्वेश्चन में हम बात करते हैं 62 में। यहाँ फंसेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग फंसेंगे, और उसका रीजन ये है, मैं भी फंस जाओगे, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ। देखो क्या होती है, जो भी फ्रैक्शन होती है ना, सबसे पहले क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि क्या वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर है तो आप वहाँ से सॉल्व करो, अगर नहीं तो इसको क्या करना होता है, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। क्योंकि जो आपकी फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, जो उसकी डेफिनेशन ही होती है, सबसे लोवेस्ट फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से पहले, क्योंकि देखो ये एक बार कटेगा भी, 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से भी क्या आ जाएगा, 31/2। अब हम इस पे लगाएंगे, जब हम इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 सही 1/2। तो 15 दूनी 30 31। तो 15 अपने आप में क्या है दोस्तों, 1500% है। क्या है, 1500% है। और 1/2 अपने आप में क्या होता है, 50% होता है। तो इसको हम जब करेंगे तो 1550%। कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत बताइए।
अगला क्वेश्चन है अपने पास 17/4। क्या है दोस्तों? 17/4। 17/4 को हम क्या कर सकते हैं? 4 चौके 16 लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, सॉरी 1/4। 4 चौके 16, 1/4। 4 चौके 16 और 1 17/4 सेम आ रहा है। 4 अपने आप में क्या है? 400% है। क्या है? 400% है। प्लस 1/4 की क्या होती है परसेंटेज वैल्यू? 25%। यहाँ से आप जोड़ोगे 425%। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान चीजें करा रहे हैं, ये आसान आपके लिए सिर्फ आपका इसका एक बार बेसिक करके देखो ना, दिमाग घुमा देगा आपको। एक भी क्वेश्चन सही से इसका आंसर नहीं है। 27/25 जब हम इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा? पंचम 25 2 में भाई, पंचम 25 2 27। तो 5 का क्या होता है? 500% अपने आप में होता है। 5 अपने आप में कितना है? 500%। और हमें पता है 2/5, 2/5 है, इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए? 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो 2/5 की क्या होगी? हमें पता है 1/5 की 20% होती है, तो 2/5 की क्या होगी? इसका ये 2 गुना है तो क्या हो जाएगी? 40%। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 40%। आपका कितना आंसर आ जाएगा? 540%। इतने आसान, यहाँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने का कोई मतलब चांस ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, गलत होना नहीं है। जैसे आपके पास है 30/7। 30/7 इसको क्या? 7 चौक 28 होता है, 2/7 होता है। 7 चौक 28 2 30। 4 अपने आप में क्या है? 400% है। क्या है? 400% है। प्लस अब 2/7 आया तो आपको कंफ्यूज होना इसलिए नहीं है कि 1/7 का हमें पता है क्या होता है? 14 सही 2/7%। अब 2/7 हमें चाहिए, हमें पता है कि किसका कितना है? 2 टाइम्स है, 2 गुना है। ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 4 2 दूनी 4/7%। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 28 सही 4/7%। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 428 सही 4/7%। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डाटा आपका कठिन है, या ऐसा कोई डाटा एग्जाम नहीं लेता है या क्वेश्चन नहीं आता है कि जो आपको आए ना। डाटा हमेशा ऐसा सेट किया जाता है, बस उसको ये जानना होता है एग्जामिनर को कि आपको एक कॉन्सेप्ट आता है क्या। क्योंकि एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं चाहता है कि आप टाइम लगाओ, उसको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्या इस स्टूडेंट को ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। और उस क्लियरिटी को दूर करने के लिए रिजल्ट बेस्ड कोचिंग आपके साथ हमेशा तैयार है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे क्या है 42/8। 42/8। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ फिर आप नोटिस करोगे, ये फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। तो हम इसको 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 1/4। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 20 प्लस 1/4। 4 5 20 और 1 21। क्या हो जाएगा? इसको हम करेंगे 500%। 5 अपने आप में 500% है और 1 बटा अपने आप में कितना है? 25% है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया? 525%। हर एक क्वेश्चन का हमारे ऑफलाइन बच्चे तुरंत एग्जैक्ट एकदम आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अगली चीज़ हम क्या करते हैं 65/9। 65/9 जब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो बस आपको क्या है, देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिक्कत हो रही है ना, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आप अपने आप से 10-15 डाटा डेली उठाया करिए। कुछ भी डाटा आप रैंडम जो भी है आप लिख लिया करिए, उसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए। 2-3 दिन आप ये हैबिचुअल अपने आप को बनाइए, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी मिक्स फ्रैक्शन बनाने में। क्योंकि सारा गेम यहाँ पे क्या है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन ही बनाना। एक बार आप मिक्स फ्रैक्शन अगर बना लेंगे ना, फिर तो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए आसानी कर दी है, कोई टेंशन है ही नहीं। जब हम इसकी बात करेंगे तो 9 सत्ते क्या होता है 63 और 2 में कितना आ जाएगा 9, यही होगा ना। 9 सत्ते 63 2 65। 7 अपने आप में क्या है 700% है। अब हमें एक चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए, 1/9 2/9 पूछा है, तो 1/9 की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 11 से 1/9%। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका ये 2/9 तो 2 गुना है, तो ये आ जाएगा 22 सही 2/9%। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 22 सही 2/9%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 722 सही 2/9%। बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जा रहे हैं। एक क्वेश्चन अपने पास और है, जैसे 73/10। इसको भी बहुत सारे गधे जो है, मतलब जो सामने चीज़ें अगर आप इसको देखो कुछ नहीं करना है, तो उससे आप क्या कर दो, गुणा कर दो, सीधा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 730। डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है फंसाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था, ऐसा नहीं। अब इसमें भी क्या करो
10 सत्ते 70, 3, एक स्टेप क्यों आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन आपके बेसिक से अगर तुरंत हो जाए तो आपको बेसिक लगाना है, ऐसा नहीं है कुछ भी कर लो, हर क्वेश्चन में आंख बंद करके वही अपना ही मेथड लगाते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये वाला जो डाटा है अभी आपके आया हुआ था, MTS पेपर हुआ था, उसमें सेम डाटा दिया हुआ था और उसमें भी क्या करें बच्चे इसको लगाते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधा बोला था इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 78/11, क्या है 78/11। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा, 1 में कितना आ जाएगा 11, यही तो आएगा ना। 11 सते 77, 1 78, ये आ जाएगा आपका 700%, क्या आ जाएगा 700%। और 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है 9 सही 1/11%, तो आपका क्या आ जाएगा 700, 9 सही 1/11% आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत सारे हमने क्वेश्चन ले रखे हैं, मैंने सारे डाटा उठा लिए जो आपके क्या में बार बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 81/11, 81/11। 81 को हम क्या कर सकते हैं, इसको 11 सते 77 कर लें और 77 में कितना ऐड करें 81 हो जाए, 4 करेंगे 4/11, यही करेंगे ना। 11 सते 77, 4 81 हो गया, 7 अपने आप में 700% है और 11 बटे अब क्या आपका आ गया 4/11। हमें पता है 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%, तो हमें क्या चाहिए 4/11। 4/11 मतलब इसका 4 टाइम है, ये क्या आ जाएगा आपका 4 9 36 और 4 एकम 4/11, यही तो आएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 36 सही 4/11 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 736 सही 4/11%, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों 50/12। इसमें फिर आपको क्या करना है, आप एक चीज़ यहाँ पे फिर से आप नोटिस करोगे, ये आपका सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है। परसेंटेज हमने हमेशा क्या होती है सबसे लोवेस्ट फॉर्म होती है। एग्जामिनर क्या करता है कभी कभी आपको गुमराह कर देता है और आप अपना टाइम ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं जहाँ आपको करना नहीं होता है। इस चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगला जैसे हम क्या करते हैं, इसको जब भी हम इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 6 चौक 24, 1/6 आ जाएगा, यही आएगा ना। 6 चौक 24, 1 25, 4 अपने आप में क्या है 400% है, प्लस 1/6 क्या होती है 16 सही 2/3%। यहाँ से आपका आ गया 416 सही 2/3%। काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे अपने पास क्या है 105/15, क्या है 105/15 कितना आएगा 105/15। तो हमें इसको क्या करें, 15 सत्ते 105 होता है कि नहीं, क्या होता है 15 सत्ते 105, कितना आ जाएगा 700%, क्या आ जाएगा 700%। देखो हर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होता है। ये वाला SSC GD में डाटा सेम उठाया हुआ था, उसने ये बस कुछ नहीं पूछा था, उसने यही पूछा था इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए क्या करना है क्या करना है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, आपको तुरंत उठा के कर देना है क्या कुछ। एक अपने पास और डाटा है 70/17। जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए क्या है ना दोस्तों, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, आपकी 2-3 बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपका क्या, आपको टेबल आना चाहिए, वो भी कितने तक 22 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, लर्न होना। सेकंड चीज़ है क्या, आपको प्लस माइनस गुणा भाग करना 100%। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे खुद से आप क्या करें करें, डेली प्लस माइनस गुणा भाग करा करें, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी आपकी आएगी। थर्ड चीज़ आपको ये करनी है ना, जितनी चीज़ें पढ़ाई जाए आप डेली बेस पे अगर रिवीजन नहीं करेंगे, एक टाइम पे आप पे इतना सारा बोझ बन जाएगा ना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप अगर हर एक दिन की रिवीजन करिए, आपको 10 से 15 मिनट रिवीजन करने में लगेगा, आप देखिए अपने अंदर इतना बदलाव देखेंगे ना, अच्छा अब तो हम ये भी कर ले रहे हैं, हम ये भी कर ले, पहले तो हम ऐसा करते ही नहीं थे। तो आपको अपने अंदर खुद से बदलाव लाना। देखिए कोई मोटिवेशन किसी को काम नहीं आता है, एक ही मोटिवेशन आपको काम देगा। सबसे पहले अगर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है डिमोटिवेट हो रहे, अपने घर के बारे में सोचिए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, आपको हर एक मोटिवेशन उन्हीं को देख के मिल जाएगा कि हमारे आपके लिए हमारे पेरेंट्स कितना काम करते हैं। तो आपका सिर्फ एक काम पेरेंट्स ने दिया, वो काम है आपको पढ़ाई करना और आपको उसको करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हम यहाँ से कर सकते हैं 17 चौके 68 होता है, 68 में हम 2 ऐड करेंगे 70 और 70 आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ आपको पता होनी, 4 अपने आप में क्या है 400% है। अब देखो यहाँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि 1/17 की क्या होती है।
1/17 की जब भी आप करोगे क्या होता है, 5 सही 15/17 क्या होती है, 5 सही 15/17 इसकी क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। अब हमें 2/17 की निकालना, तो इसका 2 गुना 10 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15 दूनी 30/17। यहाँ से आप फिर एक चीज नोटिस करोगे, ये देखिए इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो हमें क्या करना होता है, इसको छोटा करना होता है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 30 ले लिया हमने, क्या किया इसमें 17 से भाग दे दिया, 17 दूना 34 हो जाएगा, ज़्यादा तो एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17, इसमें से घटाएंगे 3 और एक में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 में से एक जाएगा 1, 13। इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 10 प्लस आपका क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस में आपका आ जाएगा 13/17। यहाँ से आपकी आएगी कि 10 1 11 सही 13/17। आप क्या करोगे, इस चीज़ को यहाँ ऐड करोगे, 11 सही 13/17, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 411 सही 13/17%। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी डेली, तब जाके आपकी एक्यूरेसी इसमें बनेगी। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा दिए थे, और हमने शुरू में आज 2 क्वेश्चन का आपको एक डेमो इसलिए दिया हुआ था क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ें आ रही होगी, क्या सर पढ़ा रहे हैं, ये सारा चीज़ें तो कहीं कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, इसीलिए आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन का डेमो दिखाया है। यहाँ से आप ये चीज़ देखोगे, ये भी SSC MTS 21 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं क्वेश्चन ऐसे आते नहीं, क्वेश्चन सारे आसान आते हैं, बस क्या करना होता है, आपको अपना एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में बेसिक से जाओगे दोस्तों ना, आपका 1 से 2 मिनट लगता है, और एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, इतना हाई कंपटीशन इस टाइम हो गया ना। अभी कल SSC का आपको पता ही है क्या है, कट ऑफ आया हुआ है CGL का, और उसमें दिमाग खराब कर दिया आपका। अब तो एक्यूरेसी मैथ तो रीजनिंग में अगर जो 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर रहा है ना, तो समझ लीजिए आप अपना सिलेक्शन से बहुत दूर है। देखिए रियलिटी है, इसको मानना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका 100% क्लियरिटी नहीं, क्योंकि देखो CS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ब्रॉड होता है उसका सिलेबस, आप कितना भी पढ़ते रहिए नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपका मैथ और रीजनिंग ये दोनों में अगर अच्छे मार्क्स बन रहे हैं ना, तो GS में क्या होता है कि कम भी बनते, बट आपके आजकल क्या होता है कि GS भी बहुत अच्छे से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा मैथ में अच्छा करोगे, उतना जल्दी आप अपने लक्ष्य के करीब हो। अगर आपकी मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी नहीं है, तो आप समझ लीजिए अपने आप को कहीं भी मत मानिए, आप कहीं कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं है, बहुत ज़्यादा। अभी SSC GD का उसमें 55 से 60 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, और उसमें इस टाइम मतलब इस बार जान लीजिए आप 100% 150 आपका कम से कम कट ऑफ जानी है SSC GD में 160 में। तो आपको दिमाग सेट कर लो, आप कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, हर एक क्वेश्चन पे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। और घर पे कम से कम अगर आप क्लास में 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं ना, क्लासेस ले रहे हैं, तो घर पे आपकी 8 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, तब आप जाके कहीं आप अपने आप को ये मानेंगे कि हम इस स्टूडेंट से हमारा कंपटीशन नहीं। तो आप कंपटीशन से बहुत बाहर हैं। तो कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी आपको डाउट हो कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमारा सिलेबस होता है, जो भी चीज़ों की क्वेरी हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको हर एक प्रकार की जो भी हमसे हो पाएगा सुविधाएं दी जाएगी। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।